वाङ्मयः सदसद्रूपः कारणं प्रकृतेः परः भाग्यदो निर्मलो नेता पुंचलंका विदाहकः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चल रही हूँ जिसके बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। ये हमारी संस्कृति से रिलेटेड है। कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना चारों धामों की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ नैमिषारण्य धाम की। यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। यहीं पे ब्रह्मा जी का चक्र विष्णु जी द्वारा छोड़ा गया था। इसी नैमिष धाम में सृष्टि की रचना करने के लिए मनु और शतरूपा ने 23,000 वर्षों तक तपस्या की। यहीं पे वेदव्यास जी ने वेदों की रचना की। यहीं पे प्रचलित मंदिर हनुमानगढ़ी का है, जहाँ पे हर मान्यता पूरी होती है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं चक्र तीर्थ पर। देख सकते हैं आप कि कोविड-19 की वजह से थोड़ा कम भीड़ है, वैसे यहाँ पे काफी भीड़ रहती है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं चक्र तीर्थ पे और ये है चक्र तीर्थ। ये मान्यता है कि यहाँ का जो जल है ये पाताल लोक से आता है और देख सकते हैं यहाँ ये कुंड है, इसका स्रोत पाताल लोक से है। कोविड-19 की वजह से अभी यहाँ पे सब खाली खाली है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, वरना यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और इस कुंड में सभी स्नान करते हैं आके। तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी देख सकते हैं आप, इसमें अभी जल भी थोड़ा सा कम ही है। ये सतयुग का नैमिषारण्य तीर्थ है, जहाँ पर शौनक आदि 88,000 महर्षियों ने बैठ करके तपस्या किया। ये विश्व का बीचों बीच तीर्थ नैमिषारण्य है, जहाँ पर भगवान नारायण के मन के द्वारा सतयुग में चक्र गिरा था। जहाँ यहाँ पर जब चक्र गिरा तो अति वेग से गया, धरती का भेदन हो गया। तो आज शक्ति माँ ललिता देवी मंदिर है, यहाँ पर माता की शक्तिपीठ है, ललिता नाम से विख्यात है। समस्त ऋषियों ने माँ से आराधना किया, प्रार्थना किया, तो माता जी ने इसकी शिखा को 6.5 पाताल पर केंद्रित कर दिया, रोक दिया। पहले इसका नाम था आरण्य, जब चक्र रूपी नैमिषीर्ण हुई तब इसका नाम नैमिषारण्य हुआ। यहीं पर महाराज मनु रानी शतरूपा ने 30,000 वर्ष तपस्या किया। नैमिषारण्य में समस्त पुराण रची गई है और यहीं पर उनका लेखन हुआ है। वेदव्यास जी महाराज ने यहाँ पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 प्रणव की रचना किया, जो आप लोग श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य की महिमा बहुत बड़ी है, हमने आपको संक्षेप में बताया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनई भवबली सब संता। नैमिष की महिमा सुनी ली होगी पंडित जी के मुंह से। तो ये थी हमारे नैमिष धाम की महिमा। ब्रह्मा जी का चक्र विष्णु जी द्वारा छोड़ा गया था, तो ये वही चक्र है। अब मैं और मेरी बेटी जल के आचमन के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अलता मैया के दर्शन करने। मान्यता ये है कि यहीं पर माँ सती का हृदय गिरा था। इसकी कहानी ये है कि राजा दक्ष के वहाँ जब यज्ञ हो रहा था, तो राजा दक्ष ने शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया था अपने वहाँ यज्ञ में। राजा दक्ष द्वारा आमंत्रित ना करने पर सती जी क्रोध में आ गई और वो यज्ञ कुंड में कूद गई। कूदकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो शंकर जी क्रोध में आकर उनके शरीर को लेकर तीनों लोकों में विचरण करने लगे और तांडव करने लगे, जिससे विष्णु जी ने सोचा कि अब तो ये तीनों लोकों में तांडव करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने चक्र से सती जी के शरीर को 108 भागों में विभाजित कर दिया।
ये देखिए, ये पांडवों का किला है और यहीं पे पड़ोस में एक कुआं है जिसने पांडवों ने ही बनवाया था। अब फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन करने और आप देख सकते हैं कि बंदर यहीं पे पहले से बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं ये सब नारदानंद आश्रम में पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब फाइनली हम लोग पहुंच गए हनुमानगढ़ी के दर्शन करने, हनुमान जी के दर्शन करने। बहुत ही मान्यता है यहाँ पर बजरंगबली की। यहाँ के दर्शन करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मैंने ऐसा खुद एक्सपीरियंस किया है। और आज ट्यूसडे है, इस वजह से मैं यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करूँगी और परिक्रमा भी करूँगी। तो चलिए चलते हैं। पहले तो मैं सुंदरकांड का पाठ करने जा रही हूँ, फिर मैं परिक्रमा करूँगी। आप देख सकते हैं कि आरू को उसकी एक फ्रेंड मिल गई। उसकी फ्रेंड का नाम निशा है और उसने आरू को एक डॉल दी है छोटी सी, जिसे देखकर आरू बहुत ही ज्यादा खुश लग रही है। जितनी देर मैंने पाठ किया उतनी देर आरू ने खूब मस्ती की है नानी के साथ में, खूब नानी को दौड़ाया है। ये देखिए यहाँ भी मस्ती करते हुए आरू, नानी को खूब परेशान किया है आरू ने आज। सदसद्रूपः कारणं प्रकृतेः परः भाग्यदो निर्मलो। अब बस मेरा पाठ भी समाप्त हो गया और अब बस हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। नीचे उतर रहे हैं हम लोग। डांस कर दीजिए सामने पे। यहाँ पर एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर सृष्टि की रचना के लिए राजा मनु और शत्रुपा ने भी तपस्या की थी। राजा मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्षों तक तपस्या की थी। यहीं पर वेदव्यास जी ने वेदों की रचना की है। इसलिए इस तपोस्थली का महत्व बहुत ही अमूल्य है। देखिए ये है 88,000 महर्षियों का सर्व सिद्धिदायक अष्टकोणीय यज्ञ स्थल। 1000 साल तक 88,000 महर्षियों ने यज्ञ किया था। 84 कोसा है। वर्ष में एक बार होली के समय परिक्रमा होती है। उस परिक्रमा का फल दैनिक ही मिले, इसलिए 88,000 ऋषियों की यज्ञशाला की परिक्रमा करते हैं। कम से कम 4 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए और अपने माता पिता गुरुदेव का ध्यान करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहाँ पे तपस्या की थी। अब जानते हैं ये जो पेड़ है इसके बारे में क्या मान्यता है। वृक्ष देख रहे हैं, यहीं पर व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को वेदों का उपदेश किया है। ये अक्षयवट समूह पृथ्वी के ऊपर 5 अक्षयवट हैं। उनमें से द्वितीय अक्षयवट नैमिषारण्य में सबसे प्रथम गया में है, जहाँ पर माँ जानकी ने दशरथ को पिंडदान दिया। नैमिषारण्य में यह पितरों की नाभि गया है, भागवत कथा का प्रारंभ भूमि। तीसरा वट वृक्ष है शुक्रताल, जहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रारंभ किया। चौथा इलाहाबाद किले के अंदर है
और 5वां वट वृक्ष बॉटानिकल गार्डन कलकत्ता कपिल महामुनि का स्थान। ये जो वृक्ष आप दर्शन कर रहे हैं इसकी आयु है 5097 वर्ष प्राचीन है। ये सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, परिवार में सुख समृद्धियां प्रदान करने वाला ये अक्षय वट। हम लोग बहुत थक गए हैं, सुबह से निकले हुए हैं और शक्ल देखिए हम लोगों की एकदम। तो ये मेरी सिस्टर है और आप देख सकते हैं कि हम लोग कितना थक गए हैं। सुबह से निकले हुए थे हम लोग और लंच भी हम लोगों ने यहीं पे किया हुआ है। बस हम लोग घर को निकल रहे हैं। बेटी भी मेरी सो गई है, वो नानी के पास में है अपनी। तो चलते हैं फिर।